अभी भी ठाम बिल्कुल जो छत्रपति शिवराज जिस तरह से बाबा साहेब आम्बेडकर ने जिस तरह इस देश में अपनी विचारधाराओं से फीट पक्के रहे, इसी तरह उसकी विचारधारा और उनका एक चला बन के एक सिपाही बन के हम आगे चलते रहे। अब मेरी शाम को बैठक है कार्यकर्ताओं के साथ। मैं कार्यकर्ता के सिवा कुछ करता नहीं। कार्यकर्ता का समाधान मेरा समाधान। 12-1 बजे हमारी भूमिका। इन्होंने रवि राणा ने कहा कि हम सब साथ साथ हैं। अगर साथ साथ थे, ये बैठक होना तभी उनको मालूम पड़ा हम साथ साथ हैं। उससे पहले तो लगातार वो आरोप कर रहे थे और सरेआम कर रहे थे। अभी किसानों से लड़ने वाली, अधिकारियों से जनता की लड़ने वाली, युवाओं की आवाज़ उठाने वाली फायर ब्रांड नेता आज कहीं ना कहीं उसकी छवि पर क्वेश्चन मार्क सा लगना यानी कि आने वाले समय में इस सरकार में आप रुकेंगे। जिस तरह से आपने कहा कि आपके कार्यकर्ताओं कहना है कि जिस तरीके से माहौल है उस तरह बच्चू भाव थोड़ा बाहर आ जाइए, तो इस पर क्या हम संकेत माने आपके? अभी देखो ये सब कल ही स्पष्ट होगा। अभी कार्यकर्ताओं से बातचीत के बाद उसके कार्यकर्ता अगर बोलेंगे जाओ कूद डालो समुद्र के अंदर, तो मैं कूद डालूंगा। आपको सरकार, सत्ता और ईडी ये बहुत सारी चीज़ें परेशान करना लगेंगी, तब क्या करेंगे? ईडी तो कल से शुरू किया तो अच्छा है। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। इस वक्त मैं खड़ा हूँ उस शख्स के साथ जो स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा है, जो महाराष्ट्र में इन दिनों अपने अस्तित्व की इस तरह लड़ाई लड़ रहा है कि संपूर्ण महाराष्ट्र में सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष, उसकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। कहीं ना कहीं उसके पूरे चाल पर अब नज़रें गड़ा कर बैठे हैं। हालांकि कल 1 तारीख है, वो क्या कुछ करेंगे वो सब देखने वाली बात होगी। लेकिन कल रात मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच बैठक हुई और उस मध्यस्थता में क्या कुछ निकल कर आया और आगे इस तरह की लड़ाई है। आइए हम बात करते हैं उस शख्स से जो फायर है और लगातार महाराष्ट्र में घूमकर बातचीत कर रहा है। सबसे पहले नमस्कार आपको। नमस्कार। क्या लगता है जिस तरीके से स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, गुवाहाटी, गोवा और सूरत की यात्रा हो चुकी है, उसके बाद अपने ही पक्ष के लोग जो समर्थन दे चुके हैं आपकी पार्टी को खड़ा करने के लिए आरोप लगा रहे हैं? कोई सत्तांतर होता है ये तो चलते रहता है, और सत्तांतर हुआ तो उसका मतलब यही नहीं होता कि पद के लिए होता है, पैसों के लिए होता है। ऐसा थोड़ी होता है, कोई काम भी होता है। लेकिन आरोप तो आपके अपने लोग लगा रहे हैं। जो भी लगा है उस पर तो उन्होंने अभी दिलगिरी व्यक्त की है। कल मेरी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ 1.5 घंटे बैठक हुई। उन्होंने साफ तौर पे पूरा खुलासा किया, सब बातचीत हुई। लेकिन अब मेरी शाम को बैठक है कार्यकर्ताओं के साथ। मैं कार्यकर्ता के सिवा कुछ करता नहीं। कार्यकर्ता का समाधान मेरा समाधान रहेगा, और कल हम दोपहर 12-1 बजे हमारी भूमिका स्पष्ट करेंगे। इन्होंने रवि राणा ने कहा कि हम सब साथ साथ हैं। अगर साथ साथ थे, ये बैठक होना तभी उनको मालूम पड़ा हम साथ साथ हैं। उससे पहले तो लगातार वो आरोप कर रहे थे और सरेआम कर रहे थे। अभी उस पर बात करना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि देखो ये व्यक्तिगत मामला और बढ़ते जाएगा तो बाकी मामले जनता कैसे काम होंगे, तो उस पर मैं और ज़्यादा बात नहीं करूंगा। लेकिन आपको लगता नहीं आपकी एक छवि रही है किसानों से लड़ने वाली, अधिकारियों से जनता की लड़ने वाली, युवाओं की आवाज़ उठाने वाली फायर ब्रांड नेता, आज कहीं ना कहीं उसकी छवि पर क्वेश्चन मार्क सा लगना शुरू हुआ? बिल्कुल लग गया था, लेकिन आज जो दिलगिरी व्यक्त की उससे थोड़ा जो भी था किंतु परंतु जो भी निर्माण हुए थे, कोई सवाल उठाए थे, उस पर बहुत सारे अच्छी तरह से सामने आ रहा है। तो हम आज रात को आज जो भी हमारी नीति है, आगे की जो नीति है, आज हम बैठक होंगे और कल हम तय करेंगे, कल स्पष्ट रूप से बाहर आएंगे। हम क्या माने कि आने वाले समय में इस सरकार में आप रुकेंगे? जिस तरह से आपने कहा कि आपके कार्यकर्ताओं कहना है कि जिस तरीके से माहौल है उस तरह बच्चू भाव थोड़ा बाहर आ जाइए, तो इस पर क्या हम संकेत माने आपके? नहीं, अभी देखो ये सब कल ही स्पष्ट होगा। अभी कार्यकर्ताओं से बातचीत के बाद लेकिन फिर भी संकेत कैसे हैं इसके? कार्यकर्ता अगर बोलेंगे जाओ कूद डालो समुद्र के अंदर, तो मैं कूद डालूंगा। मंत्री पद आपका चला जाएगा फिर? मंत्री क्या, कार्यकर्ता के आगे मंत्री पद थोड़ा बड़ा होता है। आपको सरकार, सत्ता और ईडी ये बहुत सारी चीज़ें परेशान करना लगेंगी, तब क्या करेंगे? ईडी तो कल से शुरू किया तो अच्छा है। आप तैयार हैं पूरी तरह? बिल्कुल तैयार। जिस तरह से माहौल है, हर लड़ाई के लिए बच्चू बड़ू तैयार है, मान के चलिए। बिल्कुल, हम कभी भी ठाम बिल्कुल जो छत्रपति शिवराज जिस तरह से बाबा साहेब आम्बेडकर ने जिस तरह इस देश में अपनी विचारधाराओं से फीट पक्के रहे, इसी तरह उसकी विचारधारा और उनका एक चला बन के एक सिपाही बन के हम आगे चलते रहे। सुषमा अंधारे का कहना है कि आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई गई है और स्वाभिमानी व्यक्ति को बरगलाया गया है। चलते रहता है, ठीक है, उसका हमें आवाज़ उठाया है, बहुत अच्छी तरह से बाहर भी आ गए। अभी देखेंगे आगे किस तरह से जाना है। ये थे बच्चू गढ़ू, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आने वाले समय में ये लड़ाई और अच्छी तरह लड़ी जाएगी और निश्चित रूप से आने वाले समय में कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। हालांकि कल के कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद क्या कुछ निकल कर आता है, सब कुछ देखने वाली बात है।